जी, आए दिन सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे को कैंसर हो गया और फ़लाँ बंदा फ़ौत हो गया कैंसर से। और हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि पहले इस तरह की बीमारियाँ कम होती थीं और दिन ब दिन ऐसी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो जब आप साइंटिफ़िक एविडेंस पे देखें तो पहले से काफ़ी ज़्यादा एविडेंस आ रहा है कि प्लास्टिक का क कैंसर के साथ ताल्लुक़ है, कि प्लास्टिक जब हम यूज़ करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट है बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसका। रिसेंटली ये भी एविडेंस आ रहा है कि उसका कार्डियोवास्कुलर मतलब आपका जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है उससे भी ताल्लुक़ है। और जब प्लास्टिक को जलाया जाता है या माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है तो उससे कार्सिनोजन निकलते हैं। और प्लास्टिक की जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, बर्तन, आप देखें ना, शुरू से देखिए कि आपका पानी अंडरग्राउंड से आता है, वहाँ से आपकी जो मोटर लगी हुई है उसमें प्लास्टिक है, आगे जो पाइप लगा हुआ है उसमें प्लास्टिक है, जिस टैंक में स्टोर होता है वो प्लास्टिक है, आगे जिस पाइप से आता है वो प्लास्टिक है, आपका खाना जिस चीज़ में गर्म करते हैं वो प्लास्टिक है, जिन डब्बों में स्टोर करते हैं वो प्लास्टिक है। आजकल तो हर चीज़ में प्लास्टिक यूज़ होती है। पहले ये होता था कि आप दूध लेने जाते थे तो हर किसी ने अपना एक दूध वाला डब्बा रखा होता था, मेटल का बना होता था, स्टील का डब्बा रखा होता था। आप खाना, रोटी आपने रखनी है कपड़े में, वो प्लास्टिक के डब्बे नहीं होते थे। माइक्रोवेव होता ही नहीं था, तो वो प्लास्टिक आपकी वैसे बच गई। प्लास्टिक बैग्स, आजकल तो दूध, दही, सब्ज़ी, दाल, आटा, हर चीज़ प्लास्टिक बैग में आता है। तो सवाल ये कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें पता भी है एक चीज़ नुकसानदेह है, लेकिन साइकोलॉजिकली हम ऐसा क्यों करते हैं? तो उसकी कुछ वजह, एक तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिनायल होता है कि नहीं, ये सही नहीं है। डिनायल का मतलब ये है कि हमें पता है कि दुनिया की अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एयर पोल्यूशन बढ़ रही है, जो भी आप स्मॉग देखते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है, आपके पास और इतने परेशानियां हैं और इतने मसाइल हैं कि उस पे आपको, दिमाग को लगता है कि आपका टाइम ज़ाया होगा, एनर्जी ज़ाया होगी। दूसरा उसमें है लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब ये है कि हमने ये सीख लिया है ओवर टाइम कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पे, तो हमें तो बस गुजारा करना है, तो हम करते हैं। और उसमें एक एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट भी है। एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट में हमारा जो दिमाग है वो इमिनेंट थ्रेट को देखता है। अभी अभी जो आजकल में चीज़ होने वाली है, हमें हमारे पे किस चीज़ का इफ़ेक्ट फ़ौरन होने वाला है, वो उसको देखता है। जो चीज़ अगले 5, 10, 15, 20 साल में होने वाली है वो उसको इग्नोर करता है क्योंकि वो इमिनेंट नहीं होता। जैसे शुगर है, शुगर अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन किसी को पता है कि मोटापा बढ़ रहा है और आज से 5 साल बाद उनको शुगर हो जाएगी, वो दिमाग उसको एज ए थ्रेट नहीं देखता। ऐसे ही आपको पता है कि आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता जाएगा अगले 5-10 साल, उसको दिमाग हार्ट ऐसे नहीं देखता। ऐसे ही जो रोज़ आप लेके आते हैं शॉपर के अंदर, दूध, दही, सब्जियां, फिर उसको प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करते हैं, माइक्रोवेव में डालते हैं, प्लास्टिक के चम्मच से खाते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल आपके जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं। साइंसदानों ने देखा कि आपके दिमाग के अंदर हैं, पूरी बॉडी के अंदर वो जमा हो गए हैं। और जब आप कूड़ा फेंकते हैं, प्लास्टिक आपको पता है बहुत साल लगाती है, और जब गल भी जाए प्लास्टिक तो वो उसके माइक्रो पार्टिकल ज़मीन के अंदर होते हैं, बारिश आती है वो नीचे ज़मीन के जो नीचे पानी है अंडरग्राउंड उसके अंदर चली जाती है, फिर आप वही पानी पीते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर से माइक्रो प्लास्टिक आपके अंदर आता है। तो ये सारे मामले को अगर इंसान समझ ले कि ऐसा क्यों होता है, हमारा दिमाग इन चीज़ों को एज ए थ्रेट क्यों नहीं देखता, तो शायद हम इस केपेबल हो सकते हैं कि हम बेटर प्लान कर सकें। हम स्टील का डब्बा रखें जिसमें दूध आए, हम मेटल कंटेनर रखें जिसमें हम दही लेके आएँ, कपड़े का थैला बनाएं जिसमें हम सब्जियां लेके आएँ, कपड़े की कोई थैली ऐसी बनाएं ज़िपर के साथ जिसमें दालें लेके आएँ। और ये सारी चीज़ें पहले लोग करते थे। ये प्लास्टिक बैग्स तो रीसेंट फिनोमेना है। मेटल कंटेनर होते थे, मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे, ग्लास की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, पत्थर की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो प्लास्टिक ऑब्वियसली चीपर है,
ایزیئر ہے, آپ کو کوئی چیز لے کے جانی نہیں پڑتی, اب دکان سے ایسے ہی شاپر میں ڈال کے لے آتے ہیں, تو کنوینئنٹ ہے. تو آپ کا دماغ کیوں چھوڑے گا کنوینئنس ایسی چیز کے لیے جو کہ آج سے 10-15 سال بعد ہو سکتی ہے. تو لیکن اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اپنی جسم کو بھی بچائیں گے, اپنی فیملی کو بھی, بچوں کو پروٹیکٹ کریں گے, انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. جب پلاسٹک جلتی ہے تو اسے جو پارٹیکل نکلتے ہیں وہ کارسینوجینک ہوتے ہیں. اب زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ مائکرو پلاسٹک بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہوپفلی اس میسیج سے آپ تھوڑا سوچ بچار کریں گے اور یہ پلاسٹک کے بیگز اور ڈبے اور ان چیزوں سے, اور پلاسٹک کو جلانے سے, ان چیزوں سے پرہیز کریں گے. ٹھیک ہے جی, اسٹے ہیلدی, ٹیک کیئر.